लियो का प्रोमो आया, बहुत बैडास था, लेकिन लोकेश कनगराज या उनकी टीम की तरफ से इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया कि ये मूवी उनका जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मतलब लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, उससे कनेक्टेड होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन भाई ने ईस्टर एग्स और कनेक्शंस ढूंढ लिए हैं, क्योंकि उड़ते कबूतर की नाक के बाल भी गिन लेते हैं अपन। एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले अगर आप लियो ब्लडी स्वीट के प्रोमो को देखना स्टार्ट करते हो और इसी के साथ विक्रम का जो टीजर आया था, सबसे पहला टीजर आया था, उसको देखते हो, तो दोनों की ओपनिंग्स काफी हद तक सिमिलर है। मतलब दोनों की ओपनिंग शॉट एक ड्रोन शॉट है जिसमें आप एक वुडन कॉटेज को देखते हो और इन दोनों के ही मेन कैरेक्टर्स कुछ कुक कर रहे हैं। विक्रम के केस में कमल हसन चावल पका रहे हैं एक दावत के लिए, वहीं पर लियो के केस में थलापति विजय एक चॉकलेटियर है, तो वो चॉकलेट मेकिंग का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। लेकिन बस यहीं पर इन दोनों की सिमिलैरिटीज खत्म। और भाई साहब, लोकेश कनगराज ने लियो के इतने छोटे से प्रोमो में क्या गजब की स्टोरी टेलिंग करी है। मतलब अगर आप ध्यान से देखना शुरू करते हो और ऑब्जर्व करते हो तो इतने प्यारे प्यारे कनेक्शंस और ईस्टर एग्स ड्रॉप करे हुए हैं कि आपको सब कुछ समझ में आता है। तो थलापति विजय के कैरेक्टर लियो को हम एक चॉकलेटियर के अवतार में देखते हैं, जो चॉकलेट बनाने के प्रोसेस को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में शुरू करता है। इनके आसपास ककाओ बीन्स पड़ी हुई हैं, जो चॉकलेट बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इनकी बेकरी बहुत ही साफ सुथरी सी लगती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू करता है तो इनका प्रोसेस भी मेसी होता जाता है, और आगे जाकर हमको पता लगता है कि दिन में ये चॉकलेटियर है, लेकिन जैसी रात होती है तो इनकी चॉकलेट फैक्ट्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फोजरी में, जहां पर ये तलवार बना रहे हैं, और वो मेल्टेड चॉकलेट ट्रांसफॉर्म हो जाती है मोल्टन लावा में। फिर उसी तलवार को टैंपर करने के बाद ये डिप करते हैं पिघली हुई चॉकलेट में, एंड मैंने सोचा कि चॉकलेट ही क्यों, एंड देन आई रियलाइज्ड कि चॉकलेट ही तो हो सकती है, क्योंकि चॉकलेट के लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, और इस कनेक्शन का नाम है एरिथ्रोजाइलम। अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये वही ड्रग है जिसका नाम हम लोगों ने विक्रम मूवी में सुना था। एक प्रीकर्सर होता है, मतलब वो ड्रग बनाने के लिए एरिथ्रोजाइलम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही क्लोजली डिराइव होता है चॉकलेट से, और ये विक्रम मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट था। अब मजे की बात यह है कि इस प्रोमो में एक शॉट था जिसमें थलापति विजय कोको बीन को लेकर ऐसे करते हैं, और लोगों ने उसे देखकर समझ लिया कि यही एरिथ्रोजाइलम है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं। बेसिकली एरिथ्रोजाइलम एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट से ऑब्टेन होता है, वेरास कोको बीन्स या ककाओ, जो भी बोलना चाहो आप, ये एक दूसरे प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों चीजें पूरी तरह से सेपरेट है, इनको एक साथ इंटरमिक्स नहीं किया जा सकता। तो वो उनके हाथ में जो था वो चॉकलेट थी, वेराज एरिथ्रोजाइलम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी अगर चॉकलेट बना रहा है तो वो एरिथ्रोजाइलम नहीं बना सकता। दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हैं, बट अगर एक आदमी चॉकलेट बनाने जैसा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस कर सकता है तो वो बहुत ही आसानी से एरिथ्रोजाइलम भी बना सकता है। लेकिन फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे थलापति विजय का कैरेक्टर लियो एक्चुअली में नेगेटिव साइड पे चला गया। तो हाँ, क्वाइट पॉसिबल। आई मीन, अगर पॉजिटिव साइड पे कारथी, कमल हसन, फहाद फासिल जैसे एक्टर्स हैं, तो फिर हमारे रोलेक्स भाई को भी हैवी हिटर्स की जरूरत पड़ सकती है ना। तो फिर थलापति विजय से बड़ा कौन होगा? प्लस इस बात का भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस मूवी में हमको संजय दत्त देखने को मिलेंगे, तो उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या करेंगे इस पिक्चर में। लेकिन इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी थ्योरी आती है जो मैंने इस प्रोमो में ऑब्जर्व करी। अगर आप नोटिस करोगे तो लोकेश कनगराज ने अपने पूरे यूनिवर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको एनिमल से सिग्निफाई किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विक्रम का जो कैरेक्टर है उसको ईगल से सिग्निफाई किया है। ईगल के छोटे छोटे शॉट्स हैं जहां पर भी विक्रम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका जो थीम सॉन्ग है उसमें भी ईगल इज कमिंग करके बताया गया है। फिर इसके बाद जो रोलेक्स है उसको स्कॉर्पियन करके बताया गया है। स्कॉर्पियन का टैटू होता है, स्कॉर्पियन के मार्क्स होते हैं उसकी बोरियों पे, और हालांकि लियो का नाम शेर का है, लेकिन हमने पूरे के पूरे प्रोमो में लियो और थलापति विजय के आसपास सांप को देखा है। तो आई एम थिंकिंग कि हालांकि नाम शेर का है, लेकिन लियो का जो साइन होगा वो स्नेक का हो सकता है। बट मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो गाड़ियां हम लोग देखते हैं, ऑल्दो ऐसा लगता है कि गुंडों की हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेमाइस इस तरह से सेटअप किया गया है कि एक इंसान है जो जनरली गुड गाय होता है, तो वो अपनी तलवार या वेपन को रेडी कर रहा है, और जब तक प्रोमो खत्म होता है तो उसका वेपन तैयार हो जाता है, बैड गाइज उसके डोर स्टेप पे आ चुके होते हैं एंड वो उनको मार देगा। लेकिन अगर आप इस प्रोमो को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो जब ये गाड़ियां जा रही होती हैं तो इनके ऊपर से ईगल निकलता है, एंड हम सबको पता है कि ईगल एक्चुअली में विक्रम का सिंबल है। तो हो सकता है कि टीम एक्चुअली में रोलेक्स की ना होकर के विक्रम की टीम, मतलब ये लोग विक्रम के लोग हैं, मतलब दीज आर एक्चुअली द गुड गाइज। और
और मैंने पहले भी बताया कि थलापति विजय का कैरेक्टर एक्चुअली में एरिथ्रोजाइलम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कि ही इज एक्चुअली द बैड गाय। मतलब ये पूरा का पूरा सीन जो हम एक्चुअली सिनेमा में देखते हैं वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि बैड गाइज गुड गाय को मारने नहीं बल्कि गुड गाइज बैड गाय को मारने आ रहे हैं। तो एक बार सोच के देखो कि अगर हमको थिएटर में पूरा का पूरा सीन ऐसे के ऐसे दिखाया जाता है तो कितना बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा कि हम लोग थिएटर में बैठे थलापति विजय के कैरेक्टर को चीयर कर रहे हैं और हमको बाद में पता चलता है कि वो विलन निकला। भाई क्या ट्विस्ट होगा। लोकेश कनगराज, यू आर अ जीनियस। खैर मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं ऐसे बोलता चला जाता हूँ, मेरे को मतलब ऐसे दिमाग में थ्योरी थी तो मैंने बता दिया। आप सबको इस पूरी थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। मेरे को ऐसा लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए कि जो भी कनेक्शंस वगैरह हैं। तो आपको इस पूरी थ्योरी के बारे में जो भी थॉट्स हो मुझे कमेंट्स बताना। तो विद दैट, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।